अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के कारण चर्चा में आए जो बाइडेन के विषय में आज पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। जो बाइडेन को जान लेने की उत्सुकता इसलिए है क्योंकि वे महाशक्ति के नए महानायक के तौर पर देखे जा रहे हैं। अमेरिका जो सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विश्व को दिशा देने वाली महाशक्ति के रूप में जाना जाता है। इस वीडियो में जानते हैं कि महाशक्ति के इस नए महानायक जो बाइडेन का पूरा जीवन कैसा रहा। भारत, अमेरिका सहित पूरा विश्व उनसे क्या उम्मीदें लगा सकता है। 20 नवंबर 1942 को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में जन्मे जो बाइडेन एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो बाइडेन अपने स्कूली शिक्षा के दौरान पढ़ाई में काफी कमजोर थे। इतना ही नहीं, अंडर ग्रेजुएशन के दौरान भी वे पढ़ाई में कमजोर रहे और फिर लॉ की पढ़ाई करते समय 85 स्टूडेंट की कक्षा में उनकी 76वीं रैंक रही। पढ़ाई में बेहद कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि जो बाइडेन काबिल नहीं थे। वे स्पोर्ट्स, थिएटर और पब्लिक डीलिंग में काफी महारत हासिल करते हैं। शुरुआत से ही उन्होंने ठान लिया था कि वे पॉलिटिक्स में जाएंगे। यही वजह है कि वे सिर्फ 30 साल की उम्र में पहली बार डेलावेरे से सीनेट का चुनाव लड़ते हुए सीनेटर बने थे। 1973 में सिर्फ 30 साल की उम्र में अमेरिका के 6वें सबसे यंग सीनेटर बनने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। ये कहानी और भी दिलचस्प है क्योंकि सीनेटर बनने के ठीक एक साल पहले ही उनकी जिंदगी में जो घटित हुआ वो किसी भी इंसान को तोड़ सकता था। लेकिन जो बाइडेन इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले और कामयाब राजनेता बने। दरअसल 18 दिसंबर 1972 को क्रिसमस की शॉपिंग के दौरान उनकी पत्नी और 1 साल की बेटी एक ट्रक हादसे के कारण मौत की शिकार हो गई थीं। जो बाइडेन पर 2 बेटों ब्यू और हंटर की जिम्मेदारी तब आन पड़ी थी जब वे राजनीति में संघर्ष कर रहे थे। एक दफा तो जो बाइडेन ने भी राजनीति छोड़कर अपने बेटों पर ध्यान देने का मन बना लिया था, लेकिन फिर एक दोस्त के सुझाव पर वे 1973 का चुनाव लड़े और सीनेटर बने। 1972 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी जिल के साथ शादी की। ये तो थी जो बाइडेन की निजी जिंदगी। राजनीति में आने के बाद बाइडेन किस तरह अमेरिका की राजनीति का एक मजबूत सितारा बन गए, ये कहानी भी काफी दिलचस्प है। दरअसल शुरुआत में बोलते समय हकलाने की समस्या से जूझने वाले जो बाइडेन ने अपनी भाषण कला और जनता के बीच उठाए गए मुद्दों की वजह से ही राजनीति में स्थायी मुकाम बनाया है। वे 6 बार लगातार सीनेटर चुने गए, अमेरिका की कई केंद्रीय समितियों का हिस्सा रहे। खासतौर पर ज्यूडिशरी कमेटी में काम करते समय उनके द्वारा लाए गए कुछ कानून आज अमेरिका में बाइडेन्स क्राइम लॉ के नाम से जाने जाते हैं। बाइडेन पर चर्चा तब शुरू हुई जब इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल के चेयरमैन बने और नशे की गिरफ्त में फंसते अमेरिका को बचाने में अहम भूमिका निभाई। 2008 में भी वे राष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन के इच्छुक थे, लेकिन तब बराक ओबामा डेमोक्रेट्स की ओर से इस पद के दावेदार बनने में कामयाब हो गए। शुरुआत में तो जो बाइडेन और बराक ओबामा के रास्ते लगभग अलग थे, लेकिन बाइडेन की कामयाबी से प्रभावित ओबामा ने उन्हें अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। 2008 से लेकर 2018 तक के दोनों कार्यकाल में अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहे। बराक ओबामा के साथ काम करते हुए अपनी अच्छी फॉरेन पॉलिसी की समझ के कारण बाइडेन उनके नजदीक आ गए। उन्होंने ही ओबामा केयर जैसे बड़े प्रोग्राम को अमेरिका में सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई और अमेरिका को मंदी से बाहर निकालने में भी काफी काम किया। अब जानिए कि जो बाइडेन बाकी दुनिया के लिए कैसे हैं। दरअसल जो बाइडेन की सबसे बड़ी ताकत है कि वे भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के बिगड़ते पर्यावरण को लेकर न सिर्फ चिंतित हैं बल्कि उसको सुधारने के लिए भी प्रयासरत हैं। अपने पहले चुनाव से लेकर आज तक वे क्लाइमेट चेंज को लेकर बोलते रहे हैं और इसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हैं। इसका मतलब साफ है कि जो बाइडेन के हाथ में कमान आने के बाद क्लाइमेट चेंज की परेशानियों से जूझ रही दुनिया के लिए एक नई दिशा और एक नया मार्गदर्शक मिल सकता है। जो बाइडेन को एक उदारवादी नेता माना जाता है। इसके 2 बड़े उदाहरण मिलते हैं। वर्ष 2007 में उन्होंने ही कई बार इराक का दौरा करते हुए देश के सामने यह चिंता रखी थी कि हमारी सेनाओं को इराक से वापस अमेरिका बुलाया जाना चाहिए।
वे इराक के अभियान के खिलाफ थे, हालांकि अफगानिस्तान पर किए गए अमेरिकी हमले के पक्षधर थे। वे LGBT यानी गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर के हक में भी खड़े होते रहे हैं। पिछले दिनों जब ब्रुनेई ने अपने यहाँ LGBT के खिलाफ एक कानून बनाया तो जो बाइडेन ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। वे लोगों के मानवाधिकारों और स्वतंत्र अभिव्यक्ति के पक्के पक्षधर माने जाते हैं। अब समझिए कि भारत के लिए कैसा है बाइडेन का रुख। भारत के प्रति जो बाइडेन का रुख कई बार बदलता रहा है। शुरुआत के दिनों में वे भारत विरोधी बयान देते रहे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर और CAA के मामले में भी भारत के कदमों का विरोध किया था। इतना ही नहीं, उन्हें अमेरिका का प्रो चाइना लीडर भी माना जाता है। अमेरिका में उनके बेटे की एक कंपनी को लेकर भी इस चुनाव में खूब विवाद हुए। ट्रंप जहां एंटी चाइना और प्रो इंडिया लीडर माने जाते हैं, तो वहीं जो बाइडेन कई दफा चाइना की नजदीकी दिखा चुके हैं। इतना ही नहीं, जो बाइडेन का रुख पाकिस्तान के प्रति भी नरम रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान उन्हें अपने यहाँ का प्रतिष्ठित सम्मान हिलाले पाकिस्तान दे चुका है। जो बाइडेन की यही खूबियां भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाती हैं। हालांकि ये सब पुरानी बातें हैं। इस चुनाव के दौरान जो बाइडेन खुलकर भारत को खुश करने की कोशिश करते नजर आए। अमेरिका में मौजूद 1.8 मिलियन इंडो अमेरिकन वोट को हासिल करने के लिए उन्होंने भारत को एक नेचुरल पार्टनर बताया था। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के संबंध काफी मजबूत हैं और भविष्य में इन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। आने वाले दिनों में भारत और दुनिया के साथ जो बाइडेन का रुख कैसा रहता है, यह तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दुनिया भर में जो बाइडेन की चर्चा है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने के लिए इसी तरह के नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।